एक लड़का साइकिल पे चिप्स बेचता हुआ दिखे तो हम क्या सोचेंगे? ज़्यादातर लोग सोचेंगे टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला। 1982 में एक लड़का जो रोज़ अपनी साइकिल पे चिप्स लेके शॉप टू शॉप घूमता था। ना ब्रांड था, ना पैकेजिंग फैंसी थी, ना कोई पहचान। दुकानदार उसे देखते ही मना कर देते, कोई सुनता तक नहीं। उस वक्त उस लड़के को खुद भी नहीं पता था कि आगे चलकर उसका नाम बालाजी वेफर्स होगा। हाँ, वही बालाजी जिसका पैकेट आज हर दुकान पे मिलता है। पर यह सफ़र साइकिल से शुरू हुआ था और यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल आसान नहीं था। इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। गुजरात का एक छोटा सा गांव धुंधराजी। ये गांव सुनने में शांत लगता है, पर जिंदगी यहाँ बिल्कुल इजी नहीं थी। ना बिजली, ना फैसिलिटीज, और ज़्यादातर लोग खेती पे डिपेंड करते थे। चंदूभाई वीरानी यही बॉर्न हुए। सिंपल फैमिली, सिंपल सोच, पर मेहनत की आदत बचपन से थी। फिर आया 1972। खेतों में फसल नहीं, घर में पैसे नहीं, और फ्यूचर पूरा ब्लर। चंदूभाई के पिता के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, अपनी पुरखों की ज़मीन बेचना। ज़मीन बेचकर 20,000 रुपये मिले और वो पैसे 3 बेटों में बांट दिए गए। अब सोचो, 17 साल का लड़का, हाथ में सिर्फ 600 रुपये और जिम्मेदारी पूरी फैमिली की। उस दिन चंदूभाई ने डिसाइड किया, गांव में रुक के कुछ नहीं होने वाला, शहर जाना पड़ेगा। और बस एक छोटा सा बैग, 2 भाई और बड़ा सा सपना लेके वो राजकोट निकल पड़े। राजकोट पहुंचकर लगा अब शायद किस्मत बदलेगी। प्लान था फर्टिलाइजर का बिजनेस शुरू करने का, पर शुरू होने से पहले ही गेम ओवर। सप्लायर ने नकली माल थमा दिया, पैसे गए, बिजनेस बंद, और चंदूभाई फिर से जीरो पे आ गए। पर यहीं पे उसने एक बात क्लियर कर ली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। इसी सोच के साथ वो काम ढूंढने निकला और एक दिन वो पहुंच गए एस्ट्रॉन सिनेमा में जॉब मिली। सैलरी सिर्फ 90 रुपये महीना, पर चंदूभाई ने इसे छोटी नौकरी नहीं माना। पोस्टर लगाना, टिकट चेक करना, सफाई, जो काम मिला बिना मना किए। ओनर सब देख रहा था और कुछ टाइम बाद उसने चंदूभाई को कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 1,000 रुपये महीना किराया, प्रॉफिट पूरा उसका। कैंटीन में काफ़ी चीज़ें बिकती थी, पर चंदूभाई ने एक चीज़ नोटिस की, ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा था? चिप्स से, और वो भी सिर्फ इंटरवल के 10-15 मिनट में। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, सप्लायर कभी लेट, कभी कम माल, और जब इंटरवल में चिप्स ख़त्म तो डायरेक्ट लॉस। तब चंदूभाई ने सोचा, जब डिमांड इतनी क्लियर है तो मैं सप्लाई किसी और के हाथ में क्यों दूँ। 1982 में उसने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया, अब वेफर्स खुद बनाएंगे। चंदूभाई ने डिसीजन ले लिया था। वो हनुमान मंदिर के पास रहते थे, इसलिए ब्रांड का नाम रखा बालाजी वेफर्स। कोई ऑफिस नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, बस घर के कंपाउंड में एक छोटा सा शेड। टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000। मशीन महंगी थी तो चंदूभाई ने जुगाड़ लगाया, पार्ट्स अलग अलग खरीदे और खुद ही मशीन बना ली, सिर्फ 5,000 में। बचा हुआ पैसा कढ़ाई, तेल और बेसिक सामान में चला गया। दिन भर एस्ट्रॉन सिनेमा की कैंटीन और रात को घर आके वेफर्स तलना। नींद कम, मेहनत ज़्यादा, पूरा परिवार काम में लग गया। शुरू से ही दूसरों के मुकाबले 25 से 30% ज़्यादा वेफर्स दी। टेस्ट प्योर देसी गुजराती स्टाइल। जब प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ी तो चंदूभाई साइकिल पे निकल पड़े। शॉप पे जाते, चिप्स रखने को बोलते, पर रिएक्शन वही, कोई सुनता नहीं, कोई भगा देता। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ी वैसे वैसे प्रॉब्लम आई। मैनुअल काम ज़्यादा था तो कंसिस्टेंसी टूटने लगी, कभी चिप्स सॉफ्ट, कभी ज़्यादा फ्राई, पैकेजिंग वीक थी, कंप्लेंट्स आने लगी। चंदूभाई ने रिस्क लिया, लोन उठाया 50 लाख का। पहले सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाया, और यहीं पे स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। प्लांट लगाने वाली कंपनी बीच में ही बंद हो गई। मशीन अधूरी, डिज़ाइन इनकम्प्लीट, और पैसा फंसा हुआ। अगर यही गिव अप कर देते तो सब खत्म हो जाता। पर चंदूभाई और उनके भाई मशीन खोलने लगे, समझने लगे, गलती करते फिर सुधारते, आखिर प्लांट चालू हुआ। बालाजी ने सिर्फ चिप्स नहीं बल्कि इंडियन टेस्ट को समझा। उन्होंने चिप्स और नमकीन दोनों को एक ही ब्रांड में मिक्स कर दिया। चाट मसाला और रत्नावली सेव
जैसे प्रोडक्ट्स बनाएं। आलू के रेट हमेशा ऊपर नीचे होते थे। इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए चंदू भाई ने 25,000 टन का कोल्ड स्टोरेज बनाया। जब आलू सस्ता होता तब बल्क में खरीद लेते, इससे सप्लाई कभी नहीं रुकती। 2023 में पेप्सी ने बालाजी को 4,000 करोड़ में खरीदने का ऑफर दिया, पर चंदू भाई ने मना कर दिया। वो इसे एक इंडिपेंडेंट इंडियन ब्रांड ही रखना चाहते थे। ये सफ़र शुरू हुआ था एक पुरानी साइकिल से, जहां दुकानदार बात भी नहीं करते थे, और आज वही दुकानें बालाजी के बिना अधूरी लगती है।